जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है एक क्या देखा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग रिएक्शन देखे थे। क्या देखे थे दोस्तों? रिएक्शन इक्वेशन देखे थे। ठीक है, इक्वेशन देखे थे यहाँ पे। इससे पहले के वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन देख चुके हैं। दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम इससे पहले के वीडियो में ये दो चीज़ हम देख चुके हैं, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखना है हमको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमको, ये निकालना है। ठीक है, अभी इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देखना है। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो ग्रुप है, वर्ग टोटल जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त कुल कितना है? आवर्त की संख्या है टोटल 7। आवर्त कितना है? 7 है। बट वर्ग की संख्या कितना है? वर्ग की संख्या है दोस्तों 18। वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। अब यहाँ पे देखिए, ये आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 18 है। यदि कोई भी एलिमेंट किस वर्ग का एलिमेंट है ये पता करना हो तो हम इससे पहले के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है हर चीज बता चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो जिस वर्ग का एलिमेंट है हम लोग उसको देखेंगे ट्रिक के थ्रू। जैसे देखेंगे किसका दोस्तों? ग्रुप 1 का। इसके लिए हम लोग लिखते हैं हेलिना की रब से। ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों? फरियाद कर रहा है। हेलिना जो है ना वो रब से फरियाद कर रहा है। हे बोले तो हीलियम, एल ली बोले तो लिथियम, ना बोले तो सोडियम, की बोले तो पोटासियम, आरबी फॉर रूबिडियम, से सीजियम। ठीक है, समझ गए? ये हो गया दोस्तों ग्रुप 1 का एलिमेंट। ये किसका एलिमेंट हो गया? ग्रुप 1 का एलिमेंट। इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं इसको? क्षारीय धातु बोलते हैं। कौन सा धातु? क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है, रेयर मेटल बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसको OA नंबर बोलते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों? +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, हेलिना की रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम और सीजियम, इसका जो ये कौन से एलिमेंट होंगे? क्षारीय धातु हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों? +1 हो जाएगा। ठीक है, वही दोस्तों हम लोग ग्रुप 2 यदि देखेंगे, ग्रुप 2 देखेंगे तो इसमें लिखेंगे बेटा मांगे कार बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार, बेटा से बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से दोस्तों, कार से क्या हो गया? कैल्शियम, बाप से दोस्तों हो गया बेरियम। क्या हो गया? ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, और ये मैग्नीशियम और दोस्तों क्या? कैल्शियम। समझ में आया? तो यहाँ पे देख के इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। इसको लिखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप कितना, ये ग्रुप, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आएगा आपका ग्रुप 17 देखते हैं दोस्तों। ग्रुप किसका? ग्रुप
17 का, किसका एलिमेंट देख रहे हैं, ग्रुप 17। इसमें आते हैं फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और दोस्तों क्या आता है, एस्टेटीन आता है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसका दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ये है ग्रुप 17। वही दोस्तों ग्रुप 16 की यदि बात कर रहे हो आप, ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ग्रुप 16 का। किसका एलिमेंट हो गया, ग्रुप 16 का एलिमेंट। इसका जो ON नंबर होता है कितना होता है दोस्तों, -2। कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, इसका ON नंबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, वही जो ग्रुप 15 रहेगा उसमें आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस करके आते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 14 होता है उसका, ग्रुप 15 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप 15 है दोस्तों 5 3 8 है। 5 3 देखिए, ग्रुप 15 यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, दो ग्रुप याद रखना है। जैसे पहले हम ग्रुप 1 बताएं, उसमें बताएं आपको हे लीना की रब से फरियान, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। ठीक है, और सीजियम। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दोस्तों, +1। दूसरा बताए बेटा मांगे कार बाप राजी। ठीक है, इसमें बताए बेरियम, बताए जो बताए हैं वो देखे आप। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दोस्तों, 2 होता है, +2 होता है। फिर ग्रुप 17 है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। फिर ग्रुप 16 है दोस्तों, इसका है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों, -2 है। क्या ये समझ में आया, इतना चीज आप लिख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग देते हैं दोस्तों हेडिंग, निकालना क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान से देखना, एक चीज यहाँ पे 2-3 पॉइंट अभी लिखा है, पहले वो पॉइंट नोट करो दोस्तों। मुक्त अवस्था में, कौन सी अवस्था में, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में किसी तत्व का ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। मुक्त अवस्था में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब चलिए अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखे मुक्त अवस्था में किसी तत्व का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। दूसरा हम लिखे हैं दोस्तों, जैसा कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, वही दोस्तों फास्फोरस रहेगा। इनका जो ON नंबर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या लिखे, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 होगा। दूसरा हम लिखे हैं दोस्तों, संयुक्त अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितना दोस्तों, 1 होता है। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। परंतु धातु के हाइड्राइड, परंतु धातु के हाइड्राइड, परंतु धातु के हाइड्राइड में H का
ON नंबर जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, -1 होता है। तो अभी हम क्या लिखे, संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। वही दोस्तों धातु का यदि हाइड्राइड रहेगा, धातु का हाइड्राइड मतलब क्या होता है, जब धातु हाइड्रोजन के साथ आएगा, जैसे अभी देखिए ये कैल्शियम है, इसके साथ में दोस्तों आप ला दो हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। कितना होगा दोस्तों, -1 होगा। ठीक है, अब चलिए वर्ग 1 देख लिए, वर्ग 2 के बारे में देखें। वर्ग 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1, वर्ग 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2, वर्ग 17 का -1, वर्ग 16 का दोस्तों -2, ये तो बता चुके हैं। वही वर्ग 18 रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ तीसरा पॉइंट देखना कि आयन समझते हैं आप, जब किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसी को हम लोग आयन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आयन के माध्यम से। अभी देखिए जैसे सोडियम प्लस लिखे हैं दोस्तों, कितना लिखे हैं, सोडियम प्लस लिखे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सोडियम कितना लिखा है यहाँ पे, ये बताइए, प्लस है ना, कितना +1 ही तो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों +1। जैसे ऑक्सीजन माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों कितना हो गया, -2 हो गया। समझ गए ना, समझे ना। चलिए अगला देखते हैं इसी में से। अगला दोस्तों है चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें से। किसी यौगिक की, चौथा पॉइंट ये, ठीक है, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 होती है। एक बात यहाँ पे देखना दोस्तों, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। एक बात ध्यान से देखना भी, जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, क्या दे दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे का जो ON नंबर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि NaCl दे दिया, इस पूरे कंपाउंड का जो ON नंबर होगा दोस्तों कितना होगा, 0 होगा। क्या समझ में इतना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे। जैसे आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया, जैसा देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए KMNO4 में Mn का ON नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना भी। KMNO4 में Mn का ON नंबर पूछा है, किसका पूछा दोस्तों, Mn का। अभी हम क्या बोले, ये एक प्रकार का कंपाउंड है, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कंपाउंड है। हमने सबसे पहले ये बोले कि कंपाउंड जो होता है उसमें जितने भी अणु हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों Mn का पूछा है, किसका पूछा है, Mn का। तो ध्यान से देखना, अभी हम बता चुके इससे पहले ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है हेलिना की, वहां पे देखिए पोटासियम लिखा है, तो पोटासियम किसका पूछा है, मैग्नीशियम का ही तो पूछा है। मैग्नीशियम का जब पूछा है दोस्तों तो यहाँ पे पोटासियम का ON नंबर कितना हो जाएगा, +1। कितना होगा दोस्तों, +1 प्लस,
योग ना बोल रहे हैं, एम एन जिसका पूछेगा ना उसको मानते हैं हम लोग एक्स। क्या मान लिए हम लोग? एक्स। प्लस दोस्तों ये 4 है, 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताए हम? -2 बताए हैं, मैं बताए हैं ना, -2 कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। यानी कि अभी बताए ना किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 होता है। तो ये कितना हो गया? 0। ध्यान से देखना, यहाँ पे दोस्तों 1 है प्लस एक्स माइनस कितना हो गया? 8 इक्वल टू 0। 1 माइनस 8 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया? 7 हो गया। तो यानी कि ये बताइए एम का जो है, एम का ON नंबर कितना आ गया दोस्तों? +7। कितना आ गया? +7। अभी देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों, ये समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसा हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि देखिएगा Na2S2O3 में S का ON नंबर, किसका पूछा दोस्तों? S का ON नंबर। ध्यान से देखना, पहले 2 लिखा है, 2 सोडियम है ना, 2 गुना सोडियम, ठीक है, प्लस 2 गुना सल्फर, जिसका पूछा है हम क्या बोले उसको एक्स न मानना है जी। यहाँ पे क्या मान लिए? एक्स, प्लस 3 गुना दोस्तों ऑक्सीजन, टोटल का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया इतना? अभी देखना, अभी हम जस्ट बताए हैं, कॉपी में देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताए ना, अभी हेलिना की रफ से फरियाद। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों +1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का दोस्तों -2 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू दोस्तों 0। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू दोस्तों 2 2 जा 4, x इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि ये बताइए अभी यहाँ पे जो सल्फर है दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2 आया। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आया? अब दूसरा देखिए, और भी एग्जाम्पल, हम 3-4 एग्जाम्पल। AOCl2 में Cl का ON नंबर पूछा है दोस्तों, Cl का ON नंबर, किसका ON नंबर पूछा है? CaOCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से देखो, Ca चलो प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू Cl इक्वल टू दोस्तों 0 लिखना है ना। अभी देखो कैल्शियम लिखे है ना, बेटा मांगे कार, बोले तो कैल्शियम का +2 प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों -2 प्लस 2 इंटू Cl को हम क्या मानेंगे? x। अब देखिए 2 प्लस माइनस -2 प्लस 2x इक्वल टू 0, ये 2 2 0 हो गया ना, 2 - 2 0, तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/2 दोस्तों कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे ये बताइए दोस्तों, इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला कितना निकला? 0 निकल गया। कितना निकला दोस्तों? 0 निकला। क्या समझ में आया ये? क्या समझ में आया ये? अब दोस्तों दूसरा देखना इसमें से, अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसा कि देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है दोस्तों ये, जैसा कि देखिए Fe है CN6 और यहाँ पे 4- दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 4- दे दिया है। में Fe का ON नंबर, Fe का क्या पूछा है दोस्तों? ON नंबर। ये ध्यान से देखना, ये दोस्तों 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। 11th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके आता है चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे आपको इससे भेंट होगा। अभी देखना ध्यान से, अब सबसे पहले ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, कंपाउंड, जब कंपाउंड में कोई चार्ज आ जाए, जैसे प्लस आए माइनस आए, कोई भी चार्ज आए, अभी देखिए पूछा दोस्तों किसका है?
लोहे का, x इसको मान लो प्लस 6 इंटू दोस्तों Cn इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखते थे 0 ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अभी क्या दिया है पावर में कितना 4 माइनस है, तो इस टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना लिखा है 4 माइनस लिखा हुआ है। कितना लिखा है दोस्तों 4 माइनस लिखा हुआ है। ध्यान से देखना भी, ये जो Cn है ना, Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दोस्तों -1 होता है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 होता है। तो देखना x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू दोस्तों -4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों +2। कितना हो गया +2 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला +2। यहाँ पे लोहे का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला कितना निकला +2। क्या समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अभी देखिएगा ध्यान से। एक लास्ट एग्जांपल है। अब जैसे दोस्तों दूसरा आपको पूछ दिया गया, जैसा कि देखिएगा K4 NiCN होल 4 में निकेल का ON नंबर, ध्यान से देखना दोस्तों। अभी क्या पूछा है K4 NiCN होल 6 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का ना पूछा है। तो ध्यान से देखिए K4 बोले तो 4 गुना K प्लस निकेल बोला है तो X प्लस देखिए 4 इंटू Cn। क्या इस पे कोई पावर लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है, तो बराबर में क्या हो जाएगा जी 0 ये ना। तो ध्यान से देखिए 4 इंटू के का दोस्तों +1 लिखे हैं ना भी, प्लस में x प्लस 4 इंटू Cn का दोस्तों अभी क्या लिखे -1 इक्वल टू 0। देखिए 4 इंटू 1 4 प्लस x 4 इंटू -1 -4 इक्वल टू 0। ये 4 में 4 घटा कितना 0 इक्वल टू 0। x इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया 0। यानी कि निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों कितना निकला 0 निकला। कितना निकला 0 निकला। क्या आप इसे निकाल सकते हो? आप इस वीडियो में क्या देखे दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए ग्रुप 1 का एलिमेंट ट्रिक के थ्रू, हेलिना की रब से पढ़ना बेटा मांगे कार बाप राजी। दूसरा देखिए दोस्तों ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेटा मांगे कार बाप राजी, ये याद रखना है। ग्रुप 16 में क्या बताए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये ना बताए हैं। और ग्रुप 17 में क्या बताए दोस्तों, ग्रुप 17 में बताए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, ग्रुप 16 का -2, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 1 का +1, यही ना बताए दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताए हैं ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहाँ पे यदि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यदि आप रेलवे का दे रहे हो या बिहार SI का दे रहे हैं तो आप दोस्तों प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन देखा कीजिए, वहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।